नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। देखिए साथियों, इस वीडियो में हम लोग आज शिक्षा विभाग की जो भर्तियां हैं, चाहे उसमें फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो या फिर थर्ड ग्रेड की जो वैकेंसी आने वाले समय में हम लोगों को देखने को मिलेगी, इन तीनों वैकेंसियों के संदर्भ में हम लोग थोड़ी सी विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले जो एक आज सुबह ट्वीट किया था उपेंद्र यादव ने, उसको लेकर हम लोग 1 मिनट यहाँ पर बात करना चाहते हैं। इन्होंने यहाँ पर जो ट्वीट किया है, ये बड़ा अजीब सा ट्वीट है और ये बड़ी बेचैनी देने वाला ट्वीट है साथियों, और विशेष रूप से जो स्कूल व्याख्याता के जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। क्योंकि इन्होंने लिखा कि नई स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती की अभ्यर्थना अभी नहीं पहुंचाई गई है। जैसे ही एग्रीकल्चर वाले सब्जेक्ट के नियमों में संशोधन हो जाएगा तो उसके बाद में 2200 पदों पर, केवल 2200 पदों पर पदों की संख्या ज्यादा हो सकती है। आरपीएससी को अभ्यर्थना भिजवाई जाएगी। बड़ी एक विडंबना है ये कि फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी जो स्टूडेंट पिछली वैकेंसी जैसे कंप्लीट हुई उसके बाद इससे तैयारी कर रहे हैं, और जब यहाँ पर 2200 पदों के एक सब्जेक्ट की इतनी पद आने की संभावनाएं थी, 10 से 12 हजार एक बड़ी वैकेंसी देखने की उम्मीद सबकी थी। लेकिन ऐसी स्थिति में 2200 पदों पर वैकेंसी, और जब विधानसभा चुनाव हुए थे उसके जस्ट बाद में 100 दिन की कार्य योजना में फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की वैकेंसी का उन्होंने एक आश्वासन दिया था। आगे लोकसभा चुनाव थे उसके कारण दिया होगा शायद, क्योंकि वैकेंसी तो 100 दिन के, अब तो लगभग 200 से ज्यादा दिन हो गए, 250-300 के करीब दिन होने लगे। वापस दिसंबर नजदीक आ रहा है, लेकिन अभी तक ना तो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी देखने को मिल रही है, ना सेकंड ग्रेड की वैकेंसी देखने को मिल रही है। और सेकंड ग्रेड की वैकेंसी के बारे में इन्होंने लिखा कि वरिष्ठ अध्यापक जो भर्ती है उसमें 1000 पदों पर वित्त विभाग की मंजूरी मिली है, केवल 1000 पदों पर। और ये भी जब सब्जेक्ट में डिवाइड होगा तो क्या रहेगा पीछे पता नहीं। अब देखिए, डीपीसी के बाद में ये कह रहे हैं कि पदों की संख्या और बढ़ेगी, और इसी कारण से अभी अभ्यर्थना आरपीएससी को नहीं भेजी गई है। ये भी बड़ा एक अजीब सा लग रहा है कि जब डीपीसी होगी तो पदों की संख्या बढ़ेगी। क्या पद अभी रिक्त नहीं है क्या सेकंड ग्रेड के? क्या फर्स्ट ग्रेड के अभी पद रिक्त नहीं है क्या? ये भी तो देखो आप लोग। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि डीपीसी होने के बाद अधिक पदों पर वरिष्ठ अध्यापक भर्ती निकालने की बात हो रही है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी के बारे में उपेंद्र यादव ने जो ट्वीट किया है उसके अकॉर्डिंग तो केवल 2200 पदों पर ही वैकेंसी की बात है। ये डीपीसी के बाद में जो पदों की बढ़ोतरी की बात हो रही है वो केवल सेकंड ग्रेड वालों के लिए, यहाँ पर इन्होंने अपने ट्वीट में तो यही लिखा है, बाकी पता नहीं। अब देखो, हम लोग बात करें अगर थोड़ी सी यहाँ पर, ये तो वैसे आप लोगों ने देखा ही होगा, मुझे लगता है कि सबको पता है कि ये 1 सितंबर की जो एक साला दर्पण वाली जो पद रिक्त हैं, किसमें कितने पद रिक्त हैं। देखिए, जो यहाँ पर प्राचार्य के जो पद रिक्त हैं वो अभी यहाँ पर तो डीपीसी हो चुकी है फर्स्ट ग्रेड वालों की, तो 7384 पद यहाँ पर रिक्त है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग देखेंगे, जो प्राचार्य जो प्राध्यापक के जो पद है यहाँ पर 17,285 पद रिक्त है। पद रिक्त है 17,285, वैकेंसी आ रही है 2200 पदों पर, और कह रहे हैं कि डीपीसी, हालांकि डीपीसी का तो इन्होंने वरिष्ठ अध्यापक का लिखा है। डीपीसी की इनको जरूरत कहां पर है जब पद रिक्त है यहाँ पर 25,000 से अधिक सेकंड ग्रेड में। वरिष्ठ अध्यापक में जब 25,000 से अधिक पद रिक्त है तो डीपीसी की जरूरत कहाँ है? ऐसे ही निकाल सकते हैं आराम से वैकेंसी 10-12 हजार की तो। और अध्यापक के यहाँ पर 23,555 रिक्त है। अध्यापक की तो आप लोग जानते हैं कि लगभग 19,000 पदों पर डीपीसी अभी प्रक्रियाधीन है। लेकिन जो फर्स्ट ग्रेड वाले जो लोग हैं उनकी तो डीपीसी हो चुकी है, तो यहाँ पर अभी पहले 12,000 पद रिक्त थे और अब यहाँ पर 17,000 पद रिक्त हो चुके हैं। ये भी आप लोगों ने कटिंग देखी होगी, यहाँ पर न्यूज में चली रही थी। हालांकि यहाँ पर देख लीजिए, अगर किसी को थोड़ा डाउट हो कि डीपीसी हुई है नहीं हुई है क्या हुआ है, यहाँ पर जो लिख रखा है कि 1 सितंबर तक व्याख्याताओं के पदों में 4439 पदों की बढ़ोतरी की गई है। कब हुई है? जब यहाँ पर आप लोग देख रहे हो पद खाली होते हुए भी प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की, माध्यमिक शिक्षा विभाग की 2 महीनों की मासिक रिपोर्ट का अध्ययन किया जाए तो यहाँ पर ये 4400 से अधिक और पद यहाँ पर रिक्त हुए हैं। और यहाँ पर जो थोड़ा सा अगर आप लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले दिनों व्याख्याता से वॉइस प्रिंसिपल के पदों पर पदोन्नति की गई थी, और इसके कारण एक साथ व्याख्याता के पद खाली जो थे वो बढ़ गए। वर्तमान में वॉइस प्रिंसिपल के 12,000 के करीब पद स्वीकृत हैं और इनमें से 7,526 पद रिक्त हैं। हालांकि वॉइस प्रिंसिपल की वैकेंसी सीधी भर्ती आएगी नहीं आएगी, इनमें भी अभी बड़ा डाउट चल रहा है,
लेकिन स्कूल वाच्यता के जो पद है यहाँ पर जब 4898 पद जो है वो भरे गए हैं पदोन्नति के द्वारा, तो स्कूल वाच्यता के जो पद है वो आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर पहले थे 12,000 के करीब रिक्त, और अब यहाँ पर 17,285 पद जो है वो रिक्त हो चुके हैं स्कूल वाच्यता के। लेकिन वैकेंसी केवल 2200 पदों पर बात आ रही है, बड़ी अजीब सी है तो बात लग रही है। अब थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर देखिए, हालांकि ये जो डिटेल है वो देखिए आप, जो 1 सितंबर तक जो डिटेल यहाँ पर दे रखी है वो तो आपने शायद ये न्यूज़पेपर में देख ही ली होगी आप लोगों ने। ये प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और ये फर्स्ट ग्रेड के यहाँ पर व्याख्याता के 17,000 से अधिक पद रिक्त है, लेकिन वैकेंसी केवल 2200 पदों पर। यहाँ पर वरिष्ठ अध्यापक के 25,000 और ये अध्यापक के यहाँ पर 23,000 के आसपास पद रिक्तों की यहाँ पर एक न्यूज फिलहाल चल रही है। अब स्कूल व्याख्याता वाले अभ्यर्थियों को तो केवल सांत्वना मिल सकती है इन पदों में, और कोई इन पदों की 2200 पदों पर तो क्या ही हो जाएगा। लेकिन वरिष्ठ अध्यापक के स्कूल व्याख्याता के इतने पद रिक्त होने के बावजूद ना तो इनको वित्तीय स्वीकृति मिल रही, ना कोई वैकेंसी आने की न्यूज चल रही। केवल न्यूज़पेपर में रोज एक न्यूज जरूर आती है कि वैकेंसी आ रही है, ये हो रहा है, वह हो रहा है, इतने पद रिक्त, उसका कोई फायदा नहीं है। पिछली बार जब भूपेंद्र यादव ने कहा कि शिक्षा मंत्री जी ने शिक्षा विभाग की जो वैकेंसियां है उसके संदर्भ में अभ्यर्थना भेजने की बात कही है, उन्होंने केवल कम्युनिटी पोस्ट में यही कहा कि अभ्यर्थना भेजने की बात कही है, लेकिन जो कोचिंग संस्थान है उन्होंने उस बात को इतना तूल दिया, इस प्रकार से उसको इंटरप्रेट किया कि पता नहीं अभ्यर्थना भेज दी गई है। सभी शिक्षक एक ही बात दोहरा रहे हैं कि अभ्यर्थना भेज दी गई है, अभ्यर्थना भेज दी गई है, और अभ्यर्थना तो अभी तक नहीं भेजी गई। अब फर्स्ट ग्रेड वालों को तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप लोगों की 2200 पदों पर आप क्या तैयारी कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो वरिष्ठ अध्यापक जो है उसकी भी अभी कितने पदों पर वैकेंसी आएगी ये भी क्लियर नहीं है, कोई नहीं बता पाएगा। और वैकेंसी कब तक आएगी ये भी कोई नहीं बता पाएगा। भले ही आप डिमोटिवेट हो, तैयारी आपकी डिस्टर्ब हो, कुछ भी हो, लेकिन वैकेंसी कितने पदों पर आएगी कोई नहीं बता पाएगा। और दिसंबर से पहले वैकेंसी के बारे में तो सोचना ही बेकार ही है। दिसंबर से पहले कहीं वैकेंसी की कोई संभावना नहीं है। और इसके अलावा थर्ड ग्रेड की बात करें तो यहाँ पर अभी एक थर्ड ग्रेड में और बड़ा लोचा चल रहा है, और वो है स्टाफिंग पैटर्न की। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर स्टाफिंग पैटर्न का यहाँ पर ये लिखा है। इसमें क्या होगा कि जो भी अधिशेष जो टीचर्स है किसी स्कूल में, किसी और जो अधिशेष शिक्षक है उनको जहाँ पर कमी है वहां पर उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा। हालांकि अब इससे वैकेंसी पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन वैकेंसी लेट जरूर हो जाएगी, बाकी कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। और ये जो तबादले हैं इन तबादलों के तो यहाँ पर जुलाई तक की यहाँ पर न्यूज निकल कर आ रही है। अब हो सकता है कि थर्ड ग्रेड की जो वैकेंसी है वो तो और भी लेट हो जाए, लेकिन फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी 2200 पदों पर आ रही है। अब पता नहीं 2200 पर ही आएगी क्या, इसका तो कौन बता पाएगा। जब उपेंद्र यादव कह रहे हैं कि 2200 पदों पर आएगी तो भाई मान के चलिए 2200 पर आएगी। वरिष्ठ अध्यापक का पता ही नहीं है कितने पदों पर आएगी, और जो थर्ड ग्रेड वाले हैं वो तो अभी वेट करें, इंतजार करें आराम से। बस यही मेरा कहना है। तैयारी करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। वैकेंसी आएगी नहीं आएगी पता नहीं है, बस यही बात है। वैकेंसी आएगी जरूर, शिक्षक लगाएंगे जरूर, स्कूलें रहेगी तो शिक्षक तो लगेंगे, तो पढ़ना तो पड़ेगा, कोई ऑप्शन इसका है नहीं। और यहाँ पर तो ये कुछ नहीं है, ये कोई आरटी वगैरह जो लगा रखी थी कि भाई ये वैकेंसी आ रही है नहीं आ रही है, इसके बारे में लगाया था। अभ्यर्थना के बारे में जब सभी कोचिंग वालों ने इतना तूल दिया तो किसी भाई ने तंग आकर यहाँ पर ये एक आरटी यहाँ पर डाली थी कि क्या वाकई में अभ्यर्थना मिली है। तो इन्होंने कहा कि प्राध्यापक स्कूल शिक्षा के नवीन पदों पर कोई अर्थना प्राप्त नहीं हुई है। तो ये एक छोटी सी न्यूज थी। अब इस न्यूज को आप सूचना मानो ना मानो कुछ भी मानो, लेकिन वैकेंसी के संदर्भ में आप लोगों के लिए कोई मोटिवेट करने वाला कोई न्यूज कहीं से निकल कर आ नहीं रही। मोटिवेट बस यही हम लोग हो सकते हैं कि फर्स्ट ग्रेड में 17,000 पद रिक्त हैं, वरिष्ठ अध्यापक के 25,000 पद रिक्त हैं, और लगभग 23 से 24,000 पद रिक्त हैं यहाँ पर आप लोगों के थर्ड ग्रेड में। तो आने वाले समय में अगर वाकई में वैकेंसी अगर इनको निकालने की इनकी नीयत है तो यहाँ पर बड़ी वैकेंसी 10,000 के आसपास फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आराम से निकल सकती है। क्योंकि अभी जब पदोन्नति होगी यहाँ पर सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड में,
तो काफी पद यहाँ पर भी भर जाएंगे, लेकिन यहाँ पर पद ज्यादा हो जाएंगे रिक्त, यहाँ पर भी ज्यादा हो जाएंगे डीपीसी के बाद में। तो यहाँ पर तो 10,000 से बड़ी वैकेंसी की कोई संभावना है नहीं फर्स्ट ग्रेड में। तो आए तो नियत हो तो वो मैं बात बोल रहा हूँ, बाकी यहाँ पर जो 25 से 30,000 पद रिक्त हो जाएंगे, यहाँ भी 10-15,000 से बड़ी कोई वैकेंसी की संभावना नहीं है। और यहाँ पर तो राजनीति चलेगी, अभी वैकेंसी इतनी आसानी से नहीं आने वाली है। लेकिन ठीक है, अगले साल अभी इनकी जो पात्रता है रीट वालों की, उसकी संभावना अप्रैल के बाद में ही है। अप्रैल से पहले पात्रता का सपना न देखें। और अप्रैल के बाद में फिर जो रीट मेंस के अगर हम लोग बात करें तो दिसंबर का तो उम्मीद ही ना करें आप लोग। 2026 जनवरी फरवरी तक हो सकता है कि ये जो रीट मेंस है वो एग्जाम हो। भले ही आप डिमोटिवेट हो, लेकिन हकीकत तो यही लग रही है फिलहाल के। बाकी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के जो एग्जाम्स है, अगर दिसंबर तक वैकेंसी आती है तो जुलाई और यहाँ पर आसपास 6-7 महीने का समय उस टाइम भी मिल जाएगा। वैकेंसी आने के बाद में भी 5-6 महीने का तो मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समय पर्याप्त है, वैकेंसी पर्याप्त है, केवल नियत और केवल नियत की कमी है वैकेंसी निकालने में। आज वैकेंसी निकाल सकते हैं, कोई डीपीसी की जरूरत इनको है नहीं। ये आप लोगों के साथ में मैं शेयर करना चाहता था। शायद आप लोग डिमोटिवेट हो मोटिवेट हो, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि ये जो सच्चाई है वो आप लोगों के सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।